अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन की, तो हमारे पास यहाँ पर 2-3 टर्म्स आती हैं जो कि ह्यूमन डेंटिशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब है कि ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार आते हैं। जब हमारा एक जो है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी होता है, वो विदाउट टीथ होता है, उसके टीथ नहीं होते, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है तो उसके टीथ आते रहते हैं, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसके टीथ आ जाते हैं और वो आए हुए टीथ्स को हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ, राइट। लेकिन वो डेसिडुअस टीथ भी टेम्पररी होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो भी टूट जाते हैं, और जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक और टीथ आते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। और इसके बाद अगर परमानेंट टीथ अगर हमारे किसी भी तरह से डैमेज होते हैं तो वो दोबारा नेचुरली तौर पर नहीं आ सकते। तो ह्यूमन डेंटिशन की एक क्वालिटी ये है कि बस एक ह्यूमन की लाइफ में 2 बार उसके दांत आते हैं या 2 बार उसके टीथ आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइफोडोंट। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं हमारे जिंजाइवा में, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं हमारे गम्स के साथ। गम्स का मतलब हमारे जबड़ों के साथ। तो दांतों की या टीथ की इस क्वालिटी को हम थीकोडोंट से रेफर करते हैं। अब एक और टर्म हमारे पास है, दैट इज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट हम अपने टीथ की इस क्वालिटी की वजह से उनको कहते हैं क्योंकि हमारे जो जितने भी टीथ हैं हमारे, उनकी अलग अलग शेप्स हैं। जैसे कि ये हमारे पास मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, कैनाइन्स हैं, इंसाइजर्स हैं, इन सब की शेप्स बिल्कुल डिफरेंट है इन एक दूसरे से। दैट्स वाई हम अपनी टीथ की इसी क्वालिटी की वजह से इनको कहते हैं कि ये हेट्रोडोंट्स हैं, राइट। अब हमारे पास हमारे जो टीथ्स होते हैं इनकी थोड़ी सी अगर हम एनाटॉमी देखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन थोड़ी सी एनाटॉमी है कि हमारे जो टीथ्स हैं उनकी बिल्कुल आउटर कवरिंग जो है, देखिए वाइट कलर की हमें ऊपर से नज़र आ रही होती है, दैट्स कॉल्ड इनेमल, राइट। वो कहलाती है हमारी इनेमल, बट ये नॉन सेंसिटिव और नॉन लिविंग पार्ट होता है, राइट। हमारे इस हिस्से को कुछ भी फील नहीं होता। नॉन सेंसिटिव का मतलब ये है। इसके बाद एक पार्ट आता है दैट्स कॉल्ड डेंटिन। डेंटिन सेंसिटिव भी होता है और लिविंग भी होता है, बट थोड़ा बहुत होता है। और इसके बाद एक और पार्ट आता है पल्प। ये हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है टीथ का, राइट। जब हमारे दांतों में कीड़ा लगता है और शुरू के स्टेजेस होते हैं कीड़े लगने वाले, तो वो सबसे पहले हमारे इनेमल पे लगता है। बट हमारा जो इनेमल है वो बिल्कुल नॉन लिविंग है, नॉन सेंसिटिव है, तो हमें कुछ भी नहीं होता, राइट। लेकिन इनेमल और वो जो कीड़ा होता है वो हमारे दांतों के अंदर जा रहा होता है, दैट्स वाई हमारे डेंटिन तक पहुंच जाता है वो। और जब हमारे डेंटिन तक पहुंचता है तो हमें जो है वो पेन वाली कंडीशन स्टार्ट होती है। बट जब वो हमारे पल्प तक पहुंच जाता है, ये सेंसिटिव तरीन पार्ट होता है हमारे टीथ का, और जब पल्प तक पहुंच गया तब हमें जो कहते हैं इंतहाई दर्द होना, वो तब होता है कीड़ा लगने की वजह से। और जब कीड़े को हम हटवाते हैं या जो हम अक्सर कहते हैं कि रूट किनाल करवा ली, तो हम इस पल्प को रिमूव करवा देते हैं। जब हमने पल्प को रिमूव करवा दिया तो हमारा जो दांत बचा वो बिल्कुल नॉन लिविंग हो गया। ये एक थोड़ी रियल सी पिक्चर है ह्यूमंस की, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा यूव्यूला सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड है। उसके ऊपर जैसे जाते जा रहे हैं तो पहले हमारा सॉफ्ट पैलेट आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट से आगे बढ़ते जाएं तो फिर हार्ड पैलेट आ रहा है, और हमारे जो ओरल कैविटी है उसकी फ्लोर पर जो है वो टंग मौजूद है, यानी कि हमारी ज़बान मौजूद है, और साइड्स के अंदर जो है वो चीक्स मौजूद है। जबकि यूव्यूला के साइड पर एक और चीज़ यहाँ पर लेबल की गई है, दैट इज़ पैलेटाइन टॉन्सिल्स। जब हमें टॉन्सिल्स होते हैं तो ये वाले वो टॉन्सिल्स हैं जो कि स्वेल कर जाते हैं, राइट।